कराटे क्लास चल रहा था। 10 जुलाई 1967 तीसरी पीच के मध्य में बात चल रही थी। कोई भी बच्चे बात होती है जिसमें थोड़ा सा भी संशय होता है, मुझते हो, फट से बाबा को लिख देना चाहिए, नहीं तो कोई न कोई भूल कर देते हैं, ऐसा उल्टा काम कर देते हैं। कहाँ जाते हैं, पार्टी में ऑफिसर हैं, कोई बड़े ऑफिसरों की पार्टी में जाते हैं, वहाँ अगर कह देते हम नहीं खाते हैं बाहर की चीज, फलाने की बनाई हुई चीज, तो बोलते अच्छा मिठाई खा लो जी, हम दूसरे का हाथ का बना हुआ नहीं खाते हैं। तो फिर क्या वो लोग इंसल्ट समझते हैं। अरे हम कोई मेहतर हैं क्या? कोई नीचे जाति के हैं हम क्या? तो कोई कोई भी नौकरी भी हाथ से निकल जाती है, समझा? एक दो दफा मनुष्यों ने अपनी गुमाई दी है नौकरी, उन ऑफिसरों को गुस्सा आ जाता है। तो कोई न कोई युक्ति निकाल करके, कोई न कोई एलिगेशन लगा के उनको डिसमिस कर दिया या डिसमिस कराई दिया। तो देखो पार्टी वार्टी में जाते हैं, बाबा से पूछ के नहीं जाते ना। बाबा तो कहते कदम कदम पर श्रीमत लेना है। तो अपनी अकल नहीं चलती, अपनी मत काम नहीं करती है, तो बाबा से पूछना चाहिए, बाबा इस हालत में मुझे क्या करना है? एडवांस में ही ये बच्चों को सबको मालूम है कि हमारी नौकरी में ये काम करने होते हैं। तभी बाबा इन बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों, जो कुछ भी तुमको कोई तकलीफ होनी पड़े या कहाँ आना जाना पड़े या कोई ऑफिसर के यहाँ खाना पड़े, तो बाबा से पूछ के जाओ, क्योंकि हर एक जानते हैं बच्चे कि सर्विस में हमको ये बातें होंगी, तो चलो पूछ लो। ऐसा न हो जो कोई वक्त में कुछ हम उल्टा सुल्टा कर लेंगे। आजकल तो बहुत ही ऐसे उल्टे काम करते हैं। सर्विस में रिश्वत बहुत चलती है, नहीं लेवें, लाइन ही रिश्वतों की रहती है। आप इसमें सारे ही रिश्वतखोर होते हैं, कहीं कहीं एकदम रिश्वतखोरी है ना। स्टेशन मास्टर से लेकर के मिनियल दास दासी हैं, घर के नौकर हैं, उनके बड़े बड़े ऑफिसरों के, मंत्रियों के, उनकी तरफ जो भी हैं वो सब एक दूसरे को आपस में बांट करके खा लेते हैं।
तो ऐसे बहुत डिपार्टमेंट हैं। लाइन लगी रहती है, आपस में बांट लेते हैं नंबरवार। जिसका जितना ऊंचा पद उतना पैसा उनको हिस्से में दे देंगे ओहदे के अनुसार। समझा ना? जिसका ओहदा बड़ा तो उनको रिश्वत भी जास्ती देनी पड़े। वो उनका हिस्सा बन जाता है। 10/7/1967 की वाणी का 4था पेज, रात्रि क्लास। तो कम ओहदा है तो कम। अरे ब्राह्मण परिवार में शूटिंग में अकल ही नहीं चल रही है, कैसे चल रही है? उनको मान मर्तबा ज्यादा देना पड़ता है कि नहीं है? नहीं देना पड़ता है। फिर लल्लू चप्पो करो, ज्ञान की बातें उन्हें सुनाओ, ज्ञान की बातें सारे उनके ऊपर लागू करो। तो कम ओहदा है तो कम देना पड़े, उससे कम ओहदा है तो उससे कम देना पड़े। तो ये बच्चे यहाँ खिटपिट बहुत है। कहाँ? यहाँ माने कहाँ है? क्यों बताया यहाँ? यहाँ माने प्रजातंत्र राज्य में। प्रजातंत्र राज्य कहाँ से आया? प्रजा से आया ना। पहले कौन सा राज्य था? तंत्र था, है प्रजातंत्र राज्य। तो अब आया हिस्ट्री में लास्ट में, है ये राजतंत्र कहाँ से आया? जो हिस्ट्री में 2500 साल से लगातार राजाओं का राज्य रहा, वो राजतंत्र कहाँ से आया? अरे कहाँ से आया? बाबा ने बनाया तो बाबा तंत्र होना चाहिए। प्रजा ने बनाया तो प्रजातंत्र, और बाबा ने बनाया तो बाबा तंत्र होना चाहिए। अरे राजतंत्र है ना, तो किसने बनाया है? क्या मिकाया सिकाया? भगवान ने बनाया तो भगवान तंत्र होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण तो लक्ष्मी नारायण तंत्र होना चाहिए। अरे राजतंत्र तो राजयोग से आया ना। कहाँ से आया? कोई योगी हुआ होगा ना क्या? तो बड़े से बड़ा वो योगी होगा ना, तो क्या किया होगा उसने? है वशीकरण मंत्र फेंका होगा। जो भी सामने आए, सामने ना आए, बुद्धि में आए, मन में आए, बैठे बैठाए सबको वशीकरण मंत्र से वशीभूत कर लिया। तो ये हुआ राजयोग विद्या। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। सबकी समझ में तो नहीं आएगा। सबकी माने तो प्रजा की समझ में नहीं आएगा। हाँ, प्रजा की समझ में आ जाए तो प्रजा वाले ही राजा बन जाए। तो प्रजा को तो कभी राजा ही मिली नहीं, तो क्या करती है? तो लास्ट में प्रजा वाली आत्माएं, जो उनमें बड़े बड़े साहूकार होते हैं प्रजा में,
तो वो अपनी राजाई चलाते हैं। फिर उनकी राजाई का नाम क्या दिया है शास्त्र में? है, उनकी राजाई का नाम दिया है धृतराष्ट्र की राजाई। क्या? राष्ट्र माने धन संपत्ति है, राज्य की सारी धन संपत्ति जिन्होंने चालाकी से हड़प के रख ली। क्या? नहीं तो आज की दुनिया में कोई पसीने की कमाई से अरबपति करोड़पति बनता है क्या? है, चालाकी से बनते हैं या पसीने की कमाई से बनते हैं? है, तो ये जो बनते हैं ना बड़े बड़े पूंजीपति, ये प्रजातंत्र तैयार होता है ना सरकार का, तो वोटिंग के टाइम पर खूब पैसा बांटते हैं। जो ज़्यादा इलेक्शन लड़ने के लिए ज़्यादा खर्च करेगा, खूब एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो प्रजा उससे प्रभावित हो जाती है। प्रजा का मतलब ये प्रभावित होने वाली। तो देखो यहाँ इस प्रजातंत्र शासन में बहुत खिटपिट है। तो हर एक बच्चे को कहाँ कोई आफत ना आ जाए तो बाबा को चिंता रहती है। तो बाबा से पूछ सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को रास्ता बताने के लिए। क्या? इस प्रजातंत्र शासन में भी जो धृतराष्ट्रों का शासन चल रहा है, पूंजीपतियों का, तो उनकी तिकड़म से बचने के लिए कैसे चलना चाहिए वो रास्ता बताऊंगा। अरे तुम तो मांगते ही हैं कि बाबा हम पतित से पावन कैसे बने। वो तो तुमको बिल्कुल ही सहज बताए देते हैं। क्या करो? है, उनके बच्चे अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या? प्रजातंत्र शासन में बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, उल्टे पलटे काम करके तुमको तंग करते हैं, तुम परेशान हो जाओगे। हैं? तो ऐसे नहीं उनकी लल्लो चप्पो करते फिरो। क्या करो? अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो तुम्हारी कठिनाई को दूर नहीं करेंगे। क्या? तो जो भी हिस्ट्री है मनुष्यों के पास, उस हिस्ट्री में सब के सब आधीन ही बनाने वाले आए ना इस दुनिया में। किसी ने स्वाधीन बनाया क्या? स्व माने ही आत्मा। तो ये तो बाबा है जो स्वाधीन बनाने की तरकीब सिखाता है। तो स्व को पहचानो। स्व माने मैं कौन है, स्व माने आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। क्या हूं, कैसे हूं? है, आत्मा कैसी हूं? चूहे जैसी हूं, चींटी जैसी हूं, हाथी जैसी हूं? कैसी हूं? बिंदी। लेकिन बिंदी दिखाई नहीं पड़ती है। अरे दिखाई नहीं पड़ती तो ये औरतें माथे पे बिंदी कहाँ से लगा ले रही हैं? कभी तो अनुभूति हुई होगी ना किसी को, तो बिंदी लगाना शुरू किया। खैर, बाप तो बताए देते हैं तुम इतनी बड़ी देह दुम्ब नहीं हो,
तुम तो अविनाशी चीज हो, देह तो विनाशी है। तो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो, दिखाई नहीं देती इसलिए कि अति सूक्ष्म ज्योति है। क्या? इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। है कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो याद करते करते वो सूक्ष्म स्टार भी याद आएगा। है फिर अपनी आत्मा को जब याद करेंगे तो आत्माओं का बाप भी याद आएगा। तो ऐसे करेंगे तो तुम्हारी आत्मा में जो जन्म जन्मांतर की पापों की विकर्मों की कट चढ़ी हुई है, संग का रंग लगा हुआ है, तो वो कट उतर जाएगी। क्यों उतर जाएगी? कारण क्या? कोई कारण हो? बिना कारण के कोई काम होता है क्या? क्या कारण? क्योंकि हम जिस बाबा को याद करेंगे वो बाबा में कोई कट नहीं रहती। फिर क्या? वो हमारा बाप है ना, तो वो बाप ज़्यादा पावरफुल है बच्चों के मुकाबले या कम पावरफुल है? ज़्यादा पावरफुल है। तो उसकी प्रैक्टिस भी तो ज़्यादा होगी ना। तो उसकी सूक्ष्म स्टेज को हम प्राप्त करें तो याद करना पड़े। संग का रंग तभी तो लगेगा। है तो राय देते हैं क्या? अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि राय भी है कौन देगा? राय भी तो पतित पावन ही देंगे ना। कि कोई पति देगा? पावन बनने की राय कोई पतित देगा या पतित पावन देंगे? पतित पावन देंगे ना। अकेला पावन नहीं दे सकता। अकेला पावन भी नहीं दे सकता। क्यों? क्यों? जो बिल्कुल 100% पावन है वो तो एक ही आत्माओं का बाप है और सदा पावन है, सदा शिव कहा जाता है उसको। परंतु उसको कौन याद कर पाएगा? लगातार निरंतर है? कौन याद कर पाएगा? है? कोई याद कर पाएगा? कौन? शंकर। शंकर पहले से मौजूद होता है क्या? वो तो कई आत्माएं प्रवेश करती हैं तो संकरण होता है, तो शंकर कहा जाता है। अब कौन समान बनेगा? समान बनेगा। है बताया ना, शिव बाप आते हैं तो बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आप समान बनाते हैं। क्या आप समान बने? निराकारी बनाते हैं। तो निराकारी बनाते हैं तो थोड़े समय के लिए बनाते हैं कि हमेशा के लिए बनाते हैं? हैं? थोड़े समय के लिए बनाते हैं। अरे जब थोड़े समय के लिए बनाते हैं तो शिव बाबा नाम क्यों दे दिया? इस सृष्टि पर सदा कायम है। फिर क्यों शिव जोड़ दिया? जैसे शंकर के साथ शिव जोड़ देते हैं, परम पिता के साथ परमात्मा जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ा?
है। माना शिव जो है वो निराकारी स्टेज, निर्विकारी स्टेज, निरहंकारी स्टेज, धीरे 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 खत्म होते 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 अंतिम जन्म में, अंत के भी अंत के जन्म में, क्या बोला, अंत का जन्म 84वां जन्म, 84वें जन्म का अंत हुआ वानप्रस्थ अवस्था 60 साल, उसके अंत के भी अंत में, तो 60 साल में तो प्रवेश हो जाता है। वानप्रस्थी में शिव प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते हैं तो फिर जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रख दिया, तो ब्रह्मा की आयु फिर गिनी जाएगी। क्या, जिसमें प्रवेश किया वो अगर शरीर छोड़ भी दे तो भी आयु ब्रह्मा की चालू रहेगी। तो 100 साल जब पूरे होते हैं, कब, 60 साल और 40 साल, 76 में, तो वो आत्मा अपने स्वरूप को पूरा पहचान लेती है जिसमें प्रवेश करते हैं। कैसे पहचान लेती? हाँ, मनन चिंतन मंथन करके जो आत्मा जितना प्रैक्टिस करेगी अपनी ज्योति बिंदु आत्माओं को, निराकार को याद करने की, तो निराकारी स्टेज में सूक्ष्म स्टेज बनेगी ना आत्मा की, तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? ज्यादा चलेगा। और जितना ज्यादा मनन चिंतन मंथन आत्मा का चलेगा, वो आत्मा रूपी रिकॉर्ड में क्या क्या कैसे कैसे पार्ट भरा हुआ है उसकी अनुभूति होने लगेगी। तो बताया कि सिर्फ पतित ही नहीं, सिर्फ पावन ही नहीं, इस सृष्टि की जो पतित से पतित आत्मा भी है और आत्माओं के बीच में जो पावन से पावन आत्मा है, उन दोनों का मेल हो जाए एक ही शरीर में, तो कहा जाएगा पतित पावन चाहिए। पतितों को पावन बनाने के लिए वो राय पतित पावन ही देंगे कि बाबा आए करके हमको पतित से पावन बनने की राय दिखाओ। है, हम कैसे बने? बड़े बच्चे जाते हो गंगा नदी में, यहाँ या वहाँ तुम्हारा गुरु लोग ले जाते हैं, तो फिर वो तो पावन नहीं बनाते ना। गंगा स्नान करते रहे जन्म जन्मांतर, गुरुओं के पास बैठते रहे संग का रंग लेने के लिए, कोई पति से पावन बने क्या? कोई नहीं बने। तब तो बाप को चिल्लाते हैं, सबसे ज्यादा कौन चिल्लाते हैं? जोर से चिल्लाते हैं। कौन चिल्लाते हैं? सबको इकट्ठा करने के लिए चिल्लाते हैं। वो क्या कहते हैं? हम किस लिए चिल्लाते हैं? कि मोहल्ले वाले सब आवाज सुने तो आ जाएं इबादत घर में इबादत करने के लिए। और हिंदू चिल्लाते हैं कैसे? कीर्तन करेंगे पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजाराम। पतित पावन, पतित पावन छोड़ते ही नहीं है ना। क्या भले कितना भी स्नान पानी करते तो भी ये बातें नहीं छोड़ते। क्या मुसलमान लोग नमाज क्या कहते हैं, वो बांग लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, नमाज नहीं,
5 बार मस्जिद में मुल्ला जी चिल्लाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं, है अजान। क्या देखो नाम भी कैसा रख दिया। आ माने नहीं, ज्ञान माने कोई जान नहीं, ज्ञान माने ज्ञान। क्या है अज्ञान, इसलिए चिल्लाते हैं। अच्छा, तो कितना भी स्नान पानी तुम करते हो, गंगा में स्नान करते हो ना, तो ये बातें भक्ति मार्ग की छोड़ते ही नहीं। कैसे भी कैसे न कैसे करके याद तो करते हैं ना, क्योंकि ऐसे करने से कोई पावन दुनिया में तो नहीं जा सकते हैं। क्या कीर्तन करने से, अजान देने से या गिरजाघर में जाके प्रार्थना करने से जा सकते हैं? नहीं, नई दुनिया में तो कोई जा ही नहीं सकते। नई दुनिया का उनको पता ही नहीं है कब थी, कैसे थी, किसने बनाई। क्योंकि ये जानते हो कि जन्म जन्मांतर हम जन्म भी लेना है, पुनर्जन्म भी लेने हैं। और अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा कि हाँ हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। और गंगा में स्नान भी करते आए, और नदियों में तो भी स्नान किया ना। तो क्यों स्नान करते आए? इसलिए स्नान करते आए कि इनके संग में रहने से हम पावन बनेंगे। शूटिंग कैसे होती है? हा? अरे ज्ञान सागर से जो नदियां निकलती हैं, कन्या माताएं, उन कन्या माताओं का संग जाके करते हैं कि नहीं? रोज क्लास करते हैं कि नहीं है? छोड़ते हैं? रोज करेंगे क्लास। तो इनके संग में क्यों जाते हैं? पावन बनने के लिए जाते हैं। गंगा स्नान करते हैं भक्ति मार्ग में, वो है पानी का स्नान, और ये है ज्ञान जल का स्नान। तो पीछे ये लोग बड़े गपोड़े मारते हैं। कौन? जो गंगा स्नान कराने ले जाते हैं ना, साधु संत वगैरह, बड़े गपोड़े मारते हैं। कहते हैं सब लोग गंगा में स्नान करके उसको गंदा कर देते हैं क्या, और हम जाकर के उसमें पांव डालते हैं तो गंगा पावन बन जाती है। वाह भैया, ऐसे कहते हैं। शूटिंग कैसे होती है? अरे गंगा तुम्हें अपने अंदर पांव डालने क्यों देती है, जब तुम ऐसे समझते हो कि गंगा पतित बन जाती है दूसरों का संग करने से? गंगा के लिए तो एक तरफ कहते हैं वो तो पतित पावनी है, सबको पावन करती है। नदियों में सबसे जास्ती तो गंगा ही है, विदेशी नदियों में कोई थोड़ा ही नहाने जाता है? तो कुछ भी कहते रहते हैं। तो कभी कभी कहते हैं देखो ये पाप आत्मा है ना, और सन्यासी लोग कहते हैं हम कोई पाप आत्मा थोड़े ही है, हम तो आत्मा सो परमात्मा शिवो। अरे हमने तो घर बार छोड़ दिया है? पाप के धंधे ही छोड़ दिए, तो हम कोई थोड़े ही पाप आत्मा है। अरे हम तो पुण्य आत्मा है। तो ये पाप आत्मा गंगा को पतित कर देते हैं, तो हम लोग पैर डाल देते हैं, तो वो गंगा पावन हो जाती है। शूटिंग कैसे होती है? अरे जो ले जाते हैं पंडे बन करके गंगा में स्नान कराने के लिए ले जाते हैं ना पार्टियां बना के, हैं? तो उनका प्रभाव तो पड़ता है बहुत।
किसके? गंगा जी के ऊपर कि ये बड़ा पुरुषार्थी अच्छा है, बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा सेवा करता है। तो गंगा जी को वो क्या नाम, कौन सा बड़े से बड़ा महात्मा का नाम बताया शास्त्रों में? बड़े से बड़ा सन्यासी भीष्म पितामह। तो गंगा उनको बहुत प्यार करती है। क्या ऐसे ऐसे होते हैं हर सेंटर में? क्या? हाँ, गंगा पुत्र ही कह दिया। वो सारे सन्यासी गंगा पुत्र हैं, गंगा जी के किनारे गोद में बैठे रहते हैं, तो पुत्र हुए ना। क्या हुए? हाँ, तो वो सन्यासी क्या करते हैं? अपना बुद्धि रूपी पांव गंगा में डाल देते हैं। ये कैसे डाला जाता है? ये कैसे डाला जाता है? जो गंगा में पांव डालेंगे तो गंगा को वही शिव हम महाराज जी याद आते रहेंगे और बार बार याद आएंगे। क्या? तो बताया जब बार बार वो याद करेगी महंत जी को तो गंगा पावन बनेगी ना। क्या कहा? नहीं पावन बनेगी? अरे बुद्धि से याद करेगी तो याद पावन नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो शिव हम जी महाराज हैं। ये तो तुम कह रहे हो। जब भक्ति मार्ग में थे तब मानते थे कि नहीं आत्मा सो परमात्मा, जो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा है वो क्या बनेगा? वो आत्मा सो परमात्मा बन जाएगा। और जैनियों में तो ऐसे ही कहते हैं। क्या? तो भगवान अलग से कोई चीज नहीं है, निराकार। क्या? मनुष्य आत्मा ही अच्छा पुरुषार्थ जो करती है सो तीर्थंकर भगवान बन जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो हर सेंटर में ऐसे ऐसे होते हैं कि बुद्ध रूपी पांव गंगा जी में डाल देते हैं, और गंगा जी भी खूब याद करती हैं उनको। क्या? उन्हें कोई और याद ही नहीं आएगा कि ईश्वरी सेवा के लिए दूसरों को भी बुला लें, उनको भी उठाएं, नहीं। तो गंगा पावन हो जाती है। समझा ना? समझा? चलो, ऐसे ऐसे भी रास्ता गस्सा मारते हैं बहुत। क्या? बड़े गस्से मारते हैं। बाबा कहते हैं ये कोई निरहंकारी बना हुआ क्या? है? अहंकार आया या नहीं आया? ये निराकारी, फिर ये निरहंकारी, ये भी लिखा हुआ है। एक निराकारी संप्रदाय भी तो है ना। शूटिंग में कौन सा निराकारी संप्रदाय? अरे कोई है या नहीं? अरे रुद्राक्ष के मणके जिन्हें कहा जाता है, रुद्रमाला जिनकी बनती है, वो आत्माएं है ना। क्या है? वो निराकारी स्टेज धक से धारण करने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ही मेरे बच्चे हो। क्या? जो आत्मिक रूप में जल्दी स्थिर हो जाते हो तो मेरे को पहचान देते हो। क्या? सारी दुनिया मेरा बच्चा नहीं है, तुम मेरे बच्चे हो। तो जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर तो ज्यादा कृपा की जाती है ना। माँ बाप ज्यादा उनके ऊपर ध्यान देते हैं ना, कि दूसरों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो वो बच्चे कहते हैं मुझे निर्गुण आ रहे हैं, कोई गुण ना आई। फिर क्या करें? माँ बाप मेरी तरह से पर हुई। क्या? निर्गुण है ना, निराकार है ना। तो निराकार में कोई गुण अवगुण होते हैं क्या? नहीं। तो फिर बाप को तरस पड़ जाते, मेरे ही तो बच्चे, इन्होंने ही तो मेरे को पहचाना है। क्या? बाप को कौन से बच्चे ज्यादा पहचानेंगे? जो ओरिजिनल बाप के बच्चे होंगे वो पहले पहचानेंगे ना। तो इन्होंने ही मेरे को पहचानने में कोई गुण हो या ना हो। क्या? आप ही तरस करो तो मुझे ही तरस करना पड़ेगा।
तो बताया। तो वो निराकार भी निरहंकार, यानी उनमें भी कोई अहंकार। अब ये अहंकार आते या ना आते, अब जबकि प्रेजेंट हूं। कौन है? जो शिवो हम कहते हैं उनमें शिव प्रेजेंट हो तभी तो निरहंकारी बने। आते हैं है? उनमें शिव आते हैं क्या? नहीं। तो तभी कहें कि निराकार आते हैं, जरूर शरीर में आते हैं। और वहीं तो आकर के देख लेंगे ना, कहाँ कि बरोबर मैं निरंकारी हूं। वहीं माने कहाँ है? वहीं माने कहीं। कोई तन की बात बताई, जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से आता हूं, उस तन की बात बताई कि वहीं तो आकर के दिख लाएंगे ना कि बरोबर मैं क्या हूं? निराकारी निरहंकारी हूं। मेरे को कोई अहंकार नहीं है बच्ची। अरे अहंकार भी किस बात का करे? उनके पास कोई धन दौलत है दुनिया भी नहीं, महलमानियां अटारियां हैं नहीं, ऊंची पोस्ट है ऊंची पोस्ट भी नहीं, तो किस बात का अहंकार? कोई बड़ा काम करते हैं, और जो कोई लोग बड़े बड़े काम करते हैं ना, तो उनको भी अहंकार आता है, हम भी कुछ हैं। हाँ, वो तो करता है, क्या करता है? क्या है वो तो करता है, वो तो कुछ करता ही नहीं, क्योंकि करना तो शरीर के द्वारा होता है। तो जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उनका करना धरना माना जाता है। जैसे भूत प्रेत भी प्रवेश करते हैं, तो जो पाप कराते हैं शरीर में प्रवेश करके, तो पाप भूत प्रेत वाली आत्मा का बनता है कि जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा बनता है, जिसमें प्रवेश किया उसका बना। तो बाबा को ऐसा कोई अहंकार नहीं। किसको? शिव बाबा। नहीं तो बाबा कहते हैं मैं कितना बड़ा हूं, है? मैं इतना बड़ा हूं, क्यों? मुझे क्यों? ये सभी धर्म पिताएं, उनके फॉलोअर्स मुझे बहुत बड़ा मानते हैं निराकार को। कोई बुलावे तो भला मैं क्यों आऊं? क्यों? कारण? अरे कोई कारण चाहिए ना, बुलाते हो तो आऊं कि ना आऊं? क्यों आऊं कि ना आऊं? अरे आऊं या ना आऊं? हाँ ना का जवाब। आऊं, क्यों आऊं? तुमने मेरी बात मानी? तुम मेरी बात मानते? जब मेरी बात ही नहीं मानते तो मैं क्यों आऊं? क्या कोई भी बाप अपने कौन से बच्चे को ज्यादा प्रेफरेंस देगा? है? जो बच्चा बाप की मत पर चलेगा, है? बाप का धंधा संभालेगा, दुकान संभालेगा, कारखाना संभालेगा, उसको प्रेफरेंस देगा। वो बुलाएगा तो झट उनके पास जाएंगे, है ना? तो मैं क्यों आऊं? बुलाने से मैं क्यों आऊं? मैं सदैव पावन हूं और तुम पतित हमको बुलाते आए हो, तो मुझे तुम्हारे पास आने की क्या दरकार है? हा? नहीं कहें या हाँ कहें? है? हाँ, तो हाँ तो उसी के लिए होगी कि वो त्रिकालदर्शी तो है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो वो जानता तो है कि जन्म जन्मांतर मैंने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत के अनुकूल कौन चलता रहा सच्चाई से,
तो ड्रामा में राज है। बच्चे आए करके बच्चों को कितना कहते हैं, क्या आते हैं तो जिनके पास आते हैं पहले नंबरवार आएंगे कि सब इकट्ठे आ जाएंगे बाबा के पास, है नंबरवार आएंगे। तो बच्चों को कितना कहते हैं, बच्चे तुम बहुत बड़े हो, क्या बहुत बड़े हो। तो क्या बच्चे अपन को छोटा समझते हैं, है? अरे आज की प्रजातंत्र सरकार में बाबा का कोई बच्चा MLA MP बनता है, मिनिस्टर बनता है क्या, है? राष्ट्रपति बन जाता है क्या, नहीं। बाबा का कोई बच्चा, बाबा को साधारण तो बाबा के बच्चे भी साधारण। तो बच्चे समझते हैं अरे हम तो इस दुनिया के मुकाबले हम तो कुछ भी नहीं, ना चीज। बाबा कहते नहीं तुम बड़े हो, है? इसलिए बड़े हो कि ये प्रजातंत्र सरकार तो तेरे की नहीं थी, अभी बनी है, क्या अभी बनी है, हमेशा से नहीं थी। जब दुनिया का विनाश होने वाला है तो ये सरकार बनती है। तो उससे पहले तो सारी सृष्टि में जन्म जन्मांतर, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग का भी बहुत ढेर सारा हिस्सा राजाओं का ही राज्य चला है। तो तुम तो कितने राजा बड़े बड़े बनते रहे, क्या राजयोग सीखा ना। तो तुम और राजयोग किसने सिखाया, पढ़ाई किसने पढ़ाई, सुप्रीम टीचर, जिससे बड़ा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। तो तुमको बाबा भी नमन करते हैं कि तुम बड़े आदमी बनते हो इतने, क्या तो कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट। तुम मेरी याद में बैठ करके, अभी बिचारी आदमी बैठ करके जो भी मेरे को ऑर्डर दोगे मैं फौरन करूंगा। तो ओबीडेंट सर्वेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो तुमको शिव बाबा रोज नमस्ते करते हैं। किसको नमस्ते करते हैं, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते कहते हैं ना। तो बच्चों को नम्रता में भी बहुत रहना है। क्या ये नहीं बाबा ने कह दिया तुम बहुत बड़े बच्चे हो दुनिया के मुकाबले, नहीं तो बस अहंकार आ जाए हम तो बहुत बड़े, या मिनिस्टर आवे, MLA आवे, MP आवे, कोई अधिकारी आए, उनका भी डांटना शुरू कर दो, तुम कुछ नहीं जानते, हम बहुत कुछ जानते हैं, हमको भगवान मिला है, ये है वो है। नहीं, बहुत नम्रता में रहना है। क्रोध विरोध करने से, और वो भले कोई दूसरा नहीं देखता है, परंतु खुद आत्मा ने क्रोध विरोध किया ना, तो आत्मा को तो याद आएगा ना जरूर। भले कोई समझे न समझे कि भगवान इनको क्या सिखलाते हैं, कोई इन बातों पर विचार करे न करे, देखते हैं ये लड़ते रहते हैं। परंतु तुमको सोचना है कि जो क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, अहंकार करते हैं, तो उनका खाता खराब होता है या अच्छा बनता है। खाता तो खराब हुआ ना, तो वो आत्मा का चलन का रजिस्टर खराब हो जाता है, और वो भी शूटिंग पीरियड में। तो वो ब्रॉड ड्रामा में फिर वैसा ही चलेगा। हाँ, यहाँ का थोड़ा टाइम और वहाँ का लंबा टाइम कई गुना हो जाएगा।
जो बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाने वाला है ना बच्चे, है ये कोई दुनिया वाले समझाते हैं क्या है? कि कर्म क्या है, विपरीत कर्म विकर्म क्या है, जिसे पाप कर्म कहा जाता है। कर्म क्या है? श्रीमत के अनुकूल चलना क्या है? कर्म है, अच्छा कर्म है। यहाँ शूटिंग पीरियड में अच्छे कर्म करेंगे, श्रीमत के अनुकूल चलेंगे, तो जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म करने के कारण, अच्छी शूटिंग होने के कारण श्रीमत पर कर्म करने वाले सुखी रहते हैं। और विकर्म क्या है? यहाँ बाप ने जो बातें बताई उसके विपरीत कर्म करेंगे तो पाप कर्म बनेगा, और फिर वो यहाँ शूटिंग पीरियड में बनेगा तो जन्म जन्मांतर वो ही पक्का हो जाएगा। अकर्म क्या है? बाप की गहरी अव्यभिचारी याद में दूसरे की कोई याद ना आए, है? बाप की गहरी अव्यभिचारी याद में रहते रहते जो कर्म करेंगे, कर्म करते समय निरंतर याद हो, तो न पाप कर्म बनेगा न पुण्य कर्म। क्या बात? हाँ, इसलिए बताते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि ऐसी निष्ठा में टिका हुआ कोई सारे संसार की हत्या भी कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है कि जितना समय शंकर जी के द्वारा विनाश कराते हैं ना, तो उतना समय जब तक दुनिया का विनाश होता है तब तक निरंतर याद रहनी चाहिए। किसी याद? अपन को आत्मा समझ है, आत्मा के बाप की याद, और मनुष्य सृष्टि के बाप की भी याद निरंतर याद रहे। और फिर दूसरी बात, अब व्यभिचारी याद, कोई दूसरे की याद ना आने पाए। तो ये कर्म कर्म विकर्म की गति समझाने वाला एक ही बाप है। कौन है? आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल। अगर सारी दुनिया की आत्माओं को समझाता है, क्योंकि सारी दुनिया की आत्माएं भी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति लेंगी ना, है? तो समझाने वाला होगा तभी लेंगे कि वैसे ही ले लेंगी, है? तो किससे समझेंगी? सबका कनेक्शन निराकार से होगा क्या? नहीं, निराकार से उन्हीं आत्माओं का कनेक्शन हो पाएगा, वो भी नंबरवार। क्या ऐसे नहीं सब 100%? जिन्हें कहा जाता धर्म पिता है, क्या धर्म पिताओं को जन्म जन्मांतर ये अंदर से अहंकार रहता है ना, क्या है? यहाँ में इनके सबके मुखिया। तो देखो वो झुकते नहीं है किसी के सामने, क्या उनके फॉलोअर्स से नहीं झुकते किसी के सामने, झुकते हैं। सिखों से कहो दूसरों के याद घर में चले जाओ, वहां जाके झुक के आ जाओ, जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्रिश्चियन से कहो गिरजाघर में जाना बंद कर दो, गुरुद्वारे में जाकर के माथा टेक करके आओ, मानेंगे? अरे फॉलोअर से नहीं मानते तो उनके बाप क्या मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानते हैं, बहुत अहंकार रहता है और आपस में खूब लड़ते झगड़ते रहते हैं। अलग अलग धर्म वाले, अलग अलग मठपंथ वाले आपस में झगड़ते हैं या अपने रास्ते को छोड़ देते हैं,
तो देखो, जो उनके फॉलोअर्स ही इतने अहंकारी हैं कि किसी की बात सुनना भी पसंद नहीं करते, चलना तो दूर मानना भी पसंद नहीं करते, तो फिर है उनके बाप का क्या हाल होगा? जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स के बाप तो फिर वो तो बाप ही है, तो वो झुकते नहीं है किसी के सामने। और जब शूटिंग पीरियड में भगवान बाप आते हैं, बेहद का बाप, आत्माओं का भी बेहद का बाप और मनुष्यों का भी बेहद का बाप, दोनों इकट्ठे होकर के जब आते हैं तो वो धर्म पिता हैं जो नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं, वो झुक जाते हैं जल्दी कि लड़ाई लड़ेंगे, है लड़ाई लड़ेंगे। पहले लड़ाई लड़ेंगे, फिर बाद में देखेंगे जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अब तो हार ही सामने है, तो झुक जाएंगे। तो बोला है क्या, ये जो धर्म पिता हैं पैगंबर है ना, वो भी आवेंगे, क्या वो भी आवेंगे, माथा टेकेंगे और वापस चले जाएंगे। तो वो एक ही है जो मुकर्रर रथ में साकार में आकर के क्या करता है, समझाने का काम करता है। समझाने में और सुनाने में कोई अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? किसके द्वारा सुनाना होता है सिर्फ, और किसके द्वारा सुनाने के साथ समझाना भी होता है? अरे उनके शास्त्रों में भी जो उसमें कहानियां बनाई हैं, उनमें एक होता है बड़े बड़े कान वाला, जैसे गणेश जी के बड़े कान दिखाते हैं, ऐसे कौन है वो? अरे यहाँ शूटिंग पीरियड में कौन है? ब्रह्मा। तो वो सुनाते हैं, गहराई से समझाएंगे नहीं क्या? वो भी सुनाते हैं, तो फिर उनके फॉलोअर्स भी क्या करते हैं, वो भी सुनाते हैं। कोई अगर बीच में प्रश्न करेगा, तुम शंकर पार्टी हो, निकलो बाहर, कोई प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। समझाने वंजाने की तो बात ही नहीं। तो बताया वो एक ही समझाने वाला है ना बच्चे? तो इस कर्म करने से तुम्हारे ये होते हैं क्या, बेसमझी से कर्म करेंगे, बिना समझे बूझे, और पूछते भी नहीं है बाबा से। बाबा तो बता दिया कदम कदम पर सीमत लेनी है, फिर भी नहीं लेते हैं, तो तुम्हारा ये हाल हो जाता है। तो इस समय में रावण राज्य में जो कर्म करते हो वो भी कर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? रावण राज्य में कर्म करना का मतलब ही है अनेकों की मत मानना। रावण को अनेक सिर होते हैं ना, मत जो दी जाती है, आर्डर जो दिया जाता है, आदेश करते हैं ना ऐसा करो, तो मुख से दिया जाता है कि पाँव से और पेट से दिया जाता है? मुख से दिया, तो मुख दिखाते हैं रावण के। तो अनेक धर्म है, 10 धर्म है ना, तो 10 अवतार दिखाए गए हैं शास्त्रों में। सबको भगवान मान लिया। अरे सब कैसे भगवान हो सकते हैं? भगवान तो एक ही होगा ना। अंग्रेज लोग कहते हुए हैं गॉड इज वन। तो इस समय में जो रावण राज्य में रह करके तुम कर्म करते हो, उनके अंडर में कोई बात मान लेते हो, तो फिर वो भी कर्म बन जाता है। यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। रावण पाप कर्म करने वाला, दूसरे की पराई स्त्री को चुराने वाला,
तो यथा राजा तथा प्रजा भी कैसी होगी, वो भी ऐसी बन जाती। तो हाँ, वहां सतयुग में जो कर्म करते हो, वहां सतयुग में तो रावण राज्य भी नहीं है? क्यों? महाअष्टो नारायण नहीं होते हैं, अलग अलग आत्माएं नहीं नारायण बनती है ना, है? तो अनेकों का राज्य हुआ ना सतयुग में, है? और सबकी एक ही जैसी अकल होती है सब नारायणों की, सब 16 कला संपूर्ण होते हैं क्या? नहीं। तो फिर है? सब निर्विकारी हैं 100%, है? कलाएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, नीचे गिरती है। तो वहां सतयुग में जो कर्म करते हो वहां रावण राज्य तो नहीं है। पता चला क्यों नहीं है? क्योंकि एक टाइम पर एक ही नारायण का राज्य चलेगा ना, कि सब नारायण सतयुग में इकट्ठे राज्य करेंगे? नहीं। तो वहां तो रावण का 10 सिर या 8 सिर या 9 सिर इकट्ठे होने की बात है ही नहीं। बस ये तो सिद्ध हो गया ना, बच्चों को निश्चय हुआ ना। इसलिए तुम बच्चे आधा कल्प सुखधाम के मालिक बनते हो। क्या है? अरे पूरे ही कल्प में सुखधाम के मालिक क्यों नहीं बनते? बन जाना चाहिए ना, है? क्योंकि नियम बना हुआ है, यथा राजा तथा प्रजा। तो राजाएं तो सब 16 कला संपूर्ण बनेंगे अंत तक, कलयुग अंत तक नहीं बनेंगे। तो आधा कल्प सुखधाम के मालिक। अब जब कलाएं कम हो जाती हैं, 16 जगह की जगह 8 से भी नीचे होने लगती हैं, तो तुम तो सुखधाम के मालिक बन जाते हो। तो फिर करना क्या है? तो ऐसे चलना है, ऐसे आचरण करना है ब्राह्मण जीवन में, जो कोई भी विकर्म न हो, क्या कोई भी पाप कर्म न बने, तो फिर जमा होता रहेगा। म्यूजिक बजा। स्वीट रूहानी चिल्ड्रन प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। चिल्ड्रन प्रति बाप दादा की नमस्ते। दादा को भी झोंक दिया है? दादा नमस्ते करेगा? है? दादा दादागिरी दिखाने वाला होता है? छोटे भाई को नमस्ते करता है? लोग ये और कहते हैं बड़ा भाई बाप समान होता है, ऐसे रिगार्ड दो उसको जैसे बाप को रिगार्ड दिया। अरे यहाँ बाप और दादा को दोनों को इकट्ठे करके उनसे दोनों से नमस्ते करवाई दिया। तो ये मनमत लगाई है श्रीमत, क्या है? मनमत है। और कई पुरानी मुरली निकल आई उसमें भी बाप दादा लिखा हुआ हो तो क्या कहेंगे? मनमत है या श्रीमत है? हाँ? है? अगर पुरानी मुरली निकल आई 67 की, माउंट आबू की छपी हुई उस समय की, और उसमें भी लिखा हुआ हो बाप दादा की नमस्ते, तब क्या करेंगे? सच्चा लिखा हुआ है कि झूठा? सच्चा कैसे है? कैसे सच्चा लिखा हुआ है? अरे बाप दादा नमस्ते करते हैं, तो बाप और दादा दोनों नमस्ते करते क्या? नो नो,
नमस्ते करते हैं? अरे दादा में अहंकार नहीं होता है, आत्माओं के बाप में अहंकार नहीं, कोई विकार नहीं, वो तो नमस्ते करते हैं। क्या सच्चा इसलिए कहा जा सकता कि जो बच्चा में प्रवेश करते हैं तो वो भी बाप समान, बाप ही सृष्टि का बन जाता है, मनुष्य सृष्टि का बाप साबित हो जाता है। तो जब सारी मनुष्य सृष्टि का बाप हो गया तो वो नम्र चित्त रहना चाहिए या अकड़ दिखाना चाहिए बच्चों के सामने? नम्र चित्त रहना चाहिए। इसलिए बाप दादा का नमस्ते। ओम शांति। तमो प्रधान बनती है, ये तो बढ़ता ही जाएगा। नई बात क्या है? दूसरी बात है, पहले समाचार नहीं पहुंचता था, अभी हर एक गांव देहात में भी मोबाइल है तो तुरंत पहुंच जाता है। ये तो हड़कंप ज्यादा हो जाता है। ये अंतर पड़ गया। बाबा बोले ब्रह्मा बाबा बोले बोले संदेश में। हाँ, संदेश में। तो हम तुम्हारी बात क्यों सुने? हम पढ़ेंगे ना उसे। हाँ तो उसे मिक्स करके सुना दोगे, फिर हम देखेंगे ना वो सच्चा है कि झूठा है। ये कहाँ से नीना दादी निकल पड़ी। चलो भाई। बच्चे जागो जागो ऐसे 3 बार बोला है। जागो 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 बच्चे जागो। क्या इसको समझाओगे? इसलिए तुम लोग अच्छा, आपको कहा कि नहीं जागो जागो जागो? कहा क्या? जागो 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 कहा नहीं? आपको नहीं कहा? देखा, माता जी को नहीं कहा। ठीक है, देखा, माता जी को नहीं कहा। हमको तो कहा है? हमको तो क्लास में बहुत बार कहा नींद से जागने के लिए। माता जी, मैं माता हूँ ना, इसलिए बाबा मेरा रिगार्ड करते हैं ना। एक यहाँ वो रखा रहना चाहिए, एक मोबाइल ऑन करके ऐसे ऐसे खड़े हो गए ऐसे, और तो आता ही आता है तो पता चल जाता है। एक मुसीबत है। सोते रहते हैं। चलो, बाबा हमारी गलती पकड़ लेता है क्या? गलती सुधारते हैं। सबसे ज्यादा हम ही सोते हैं क्या? हमारा ही क्लास में ज्यादा होता है ऐसे, और बहनों की क्लास में नहीं होता होगा क्या? सभी लोग सोते हैं। सभी लोग सोते हैं। नहीं बोले तो कैसेट चलता है तब सोता है। हम लोग तो बाबा के सामने बैठकर भी सो रहे ना, ज्यादा तो हमारा ही हो गया ना, सन्मुख बैठकर सोना। तो फायदा भी तो मिलता है सन्मुख मुरली सुनने का। हाँ, है, हमको मिलता है। मिला होगा ना पहले। हमको कहाँ मिला? तो कंपिल में सब लोग एक ही जगह पर रहते थे ना। है? उस टाइम पर तो कंपिल में ज्यादा बहने रहते, उनमें से आधे तो भाग गए। जो आधा रहा वो तो फायदा मिल गया है। क्या पता, आधे से भी ज्यादा भाग गए। चल 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 चल, कुछ है माल मता निकालो। जैसे वो था ना, वो संदेश था जिसमें बताया था बाबा का रथ नहीं, और अब आउट करना है, आवाज चारों तरफ जानी चाहिए। तो वो तो पूरा पढ़ने से हमें पता लग गया कि एडवांस पार्टी के फेवर में है। तो ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने बाद में विरोध करना शुरू कर दिया, ब्रह्मा कुमारों ने, कि ये बाबा का मैसेज नहीं है, गुंजा दादी का मैसेज नहीं है, ये अलर्ट रहना है, ऐसे ऐसी बातें निकल। ऐसे ही मीडिया वैन कौन निकल पड़ी, उनका तो नाम ही नहीं सुना था उनका। वो एक वीणा बहन थी, वो तो यहाँ आ गई एडवांस में, सरेंडर हो गई आके। आज ये बात बोला ना कि क्या सारे सेंटर्स में
एक एक ऐसे होते हैं कि बहन जी जो है उनसे ही पूछते हैं, उनके ही मत पर चलते हैं। हाँ, बहन है। बहुत सर्विसेबल भी रहते हैं, हाँ, मेहनती भी हैं। दूसरे भाइयों को भी उठाना चाहिए। वो उठाएंगे तो उठेंगे, नहीं तो उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हम नहीं कर पाएंगे इतना, हमारे बस का नहीं है। कोई सेंटर्स में तो एक आध ही भाई रहता है, उस समय क्या करना है? वो महंत जी बन के बैठ जाएंगे, गंगा जी में पाँव डाल देंगे, तुम दुनिया को पवित्र बनाओ, हम तुमको पवित्र बनाए। तो फिर इसमें भाई का क्या रोल होना चाहिए? अलर्ट रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अलर्टनेस नहीं आती है, पता नहीं लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं जो घर में नहीं जो ईश्वरीय सेवा ही तो वो करते रहते हैं ना। सेवा ही करते रहते हैं और कुछ नहीं करते। आपस में शिकायतें नहीं आती हैं। ट्रांसफर मोस्टली तो इसीलिए करने पड़ रहे हैं, आपस में लगाव दबाव चलता है। मतलब बहनों के ऊपर प्रभावित नहीं, ना प्रभाव डालना है ना प्रभावित होना है। क्या बेचारी दुनिया तो चली रही है, लेकिन भावन बोला है ये ब्राह्मण परिवार ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पाँव नहीं रख सकेगा। नहीं रख सकते। कब बन जाएगा टाइम तो नहीं बताया। आज शुरू में ही ये बात बोला ना कि कोई बात पे संशय आता है तो तुरंत बाप को लिख कर देना चाहिए। उनके करते काम तो बहुत होते हैं और बुद्धि नहीं चलती। और श्रीमत भी कोई कितनी मुरलियां हैं, हजारों की हजार है, किसी ने सुनी होगी, किसी ने पढ़ी होगी, कहाँ तक कोई याद रखेगा। और आज बताया ना कि पार्टी वगैरह जाते हैं तो वहाँ बाप से पूछ के जाना है, कदम कदम पर श्रीमत लेना है। पार्टी वगैरह जाती है तो पूछ लिया। अरे पार्टी कोई अटेंड, दुनिया की पार्टी अटेंड करने जाते हैं तो हाँ। तो बाप से पूछना है करके बोला ना। अभी के पीरियड में ये कहाँ से पूछेंगे, कहाँ से श्रीमत लेंगे? तो निमित्त बहने नहीं बनाई होगी। अभी 1-2 दिन में होता है, अभी पूछते पूछते ये जवाब नहीं पहुँचता है। जवाब नहीं पहुँचता है, क्लास करने आते ही नहीं है सब। ये तो श्रीमत लेने की बात है ना। बहन से पूछने के लिए थोड़े ही बोला। श्रीमत का मतलब ये थोड़े है कि सारी 500 करोड़ को एक ही सीमत देगा डायरेक्ट। तो लिमिट बीच में बनाए जाएंगे ना, रह चलाने के लिए। शूटिंग हो रही कि नहीं, तो एक ही डायरेक्शन देगा सबको। तो सेंटर इंचार्ज क्या बताएगी? सेंटर इंचार्ज जितना ज्ञान होगा उतना बताएगी। तुम्हारा पाप तो नहीं बनेगा, हमको दीदी दादी ने बताया तो हमने ऐसा किया। वो जो आप उनके गलत बताया उसके ऊपर पाप जाएगा ना। तो ये भी तो बोला है दीदी दादियों भी कोई मत देते तो वेरीफाई करो करके। कहाँ से वेरीफाई करेंगे? दीदी दादी की अच्छा कोई आता है ऐसा, कोई है ऐसा जो वेरीफाई नहीं कर रहा? उसने पूछा आज तक तो वो भाई ये बात पूछ रहा है, वो बहन ये बात पूछ रही है, उसका जवाब चाहिए। हम लोगों को ये जवाब नहीं आता। कोई नहीं, किसी को नहीं इतनी दरकार। समूह प्रधान बने, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज चल रहा है, प्रजा ही प्रजा को कंट्रोल कर रही है। तुम ही हमारे राजा, जैसे तुम चलाएंगे वैसे ही हम चलेंगे। धृतराष्ट्र की राजाएं बोला ना। ढेर सारे भगवान बन गए आपको, शिवो आत्मा सुपरमा, घर घर में पति परमेश्वर बैठा हुआ, बस अपने पति परमेश्वर की मानेंगे और किसी की मानेंगे ही नहीं। धृतराष्ट्र की राजाएं बोला ना। हाँ, उन्हीं लोगों का ज्यादातर ये होगा ना।
ये जो इलेक्शन लड़ते हैं इनको पैसा कहाँ से आता है? खुद ही तो पैसा कमा लेते हैं अच्छा, सत्ता में रहकर। अपना पैसा कमा करके कोई इलेक्शन लड़ पाता है? ढेर सारा कमा लेते, ढेर सारा कमा लेते हैं। 5-6 साल सत्ता में रहे तो। कोई होंगे राज घराने वाले नेहरू जी जैसे, जिनका बाप ने ढेर सारी संपत्ति कमा के रखी हो, तेरे से कपड़े धुल के आते होंगे रोज। उनकी बात है ना, ये सारी सत्ता तो उन धृतराष्ट्रों के हाथ में है। वो तो फंडिंग करते ही हैं, बड़े बड़े पैसे पूंजीपति। और इतना काम भी वो निकाल लेते, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। तो फिर जब काम निकालना है तो पैसे भी देना, पैसे ले रहे हो तो काम भी निकाल लेंगे। नहीं तो अगले इलेक्शन में तो वो नीचे उतरवा देंगे। और ये जो पार्टी वगैरह में जाते हैं, खाना नहीं खाएंगे तो वो नाराज होते हैं, ऑफिसर बुलाना। यही तो बताया थोड़ा मुझसे तो चलो बाबा की याद में खाओ, ये भी तो बताया मिलिट्री लोगों को, तो ये भी तो बाबा तरीके बताइए क्या बाबा को मैस में खाना पड़ता है, दूसरों के हाथ का बना हुआ, तो मिलिट्री वालों को ये बताया हुआ है कि याद में रह के खाओ, तुम्हारी ओर पाप नहीं चढ़ेगा, संकरंग नहीं लगेगा, बुद्धि दूसरी ओर लगी रहेगी। दही का चावल, दही का चावल। मिलिट्री में तो जो है वो खाना ही पड़ेगा ना। दही तो बोला है, तो कलिया मछलिया थोड़ा ही खाना पड़ेगा, नहीं खाता है तो नहीं खाता है। शाकाहारी मिलता है, शाकाहारी मिलता है, तो ऐसे ही कह सकते हैं भाई, फल वगैरह दे दो। मिलिट्री में पार्टी में फल दे दो, शरबत दे दो, चाय दे दो, काफी दे दो, पानी भी तो है, दुखी मत करो। वो जिनका मजबूरी है ऐसा है तो ठीक है, जिनका मजबूरी नहीं है जाने का तो उनको तो स्ट्रिक्ट होकर चलना है ना। जाने का मजबूरी नहीं, ये तो उन लोगों को बोला जो नौकरी धंधे में है। ऑफिसर पार्टी में बुला रहा है, जाना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। लेकिन जो गृहस्थ में ही रहते हैं, निर्बंधन है और वो जानबूझ के उनके रिश्तेदार बार बार बुलाते हैं, बार बार बुलाने पे भी नहीं जाते हैं, गुस्सा आएगा। तो क्या जाना चाहिए? सब नहीं जाना चाहिए, थोड़े समय के लिए क्या अन्न को शुद्ध नहीं कर सकते? सारी दुनिया को योग बल से तुम शुद्ध करोगे, संगठित योग बल से, तो अन्न को नहीं शुद्ध कर सकते। अरे ज्यादा मत खाओ, थोड़ा खा के चला, या ज्यादा कर लो, खाओ कम। ज्ञानी का मतलब है जानकार, इस बात का जानकार कोई पाप न बने, दुख न हो, इस बात का जानकार। दिल को दुखा दिया, बाकी ये नहीं है कोई विकार मांग रहा है तो विकार दे देना नहीं, दिल को दुखाना नहीं, माना जो भी मित्र संबंधी है उनके दिल को दुखाना नहीं। और फिर उनकी सेवा कैसे करेंगे? अपने घर वालों के रिश्तेदारों की सेवा नहीं करेंगे, दुनिया वालों की कैसे कर लेंगे? ये भी तो नियम है, पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। पर का सुधार, घर वालों को ही नाराज कर दिया।